हेलो दोस्तों। आज बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिसके बिना ट्रेडिंग में कामयाबी मिलना भाई बहुत मुश्किल है। हम बात कर रहे हैं मार्केट स्ट्रक्चर की। अगर इसे समझ लिया तो समझो आधा खेल जीत लिया। कभी ऐसा हुआ है कि ट्रेडिंग चार्ट खोला और लगा हो ये क्या हो रहा है? ये ऊपर नीचे जाती ही लाइनें, क्या ये बस रैंडम नॉइज है जिनका कोई सिर पैर ही नहीं है? अगर ऐसा लगता है तो आप अकेले नहीं हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इस क्योस के पीछे, इस शोर के पीछे एक छिपा हुआ ढांचा है, एक पैटर्न है। जी हां, इसी को कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। और आज हम इसी कोड को तोड़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। देखिए, कोई भी मार्केट स्ट्रक्चर समझने की शुरुआत होती है ट्रेंड को पहचानने से। सीधी सी बात है, मार्केट तीन ही काम कर सकता है, या तो ऊपर जाएगा, या नीचे जाएगा, या फिर साइड में चलता रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं बुलिश ट्रेंड की, मतलब जब मार्केट ऊपर जा रहा हो। इसे ऐसे समझिए कि मार्केट सीढ़ियां चढ़ रहा है, हर कदम ऊपर, और रुकने के लिए जो अगला कदम लेता है वो भी पिछले वाले से ऊंचा होता है। टेक्निकल भाषा में हम इन्हीं को कहते हैं हायर हाइज और हायर लोस। तो ये बनता कैसे है? सोचिए, मार्केट ने एक नई ऊंचाई बनाई, ठीक? फिर वो थोड़ा सा नीचे आया, थोड़ा रेस्ट लेने, लेकिन वो पिछले लो से ऊपर ही रुका। ये एक बहुत अच्छा साइन है। और फिर वहां से उसने दोबारा जोर लगाया और अपनी पिछली ऊंचाई को भी तोड़ दिया। जब यही पैटर्न बार बार होता है ना, तो हम कहते हैं कि एक मजबूत अपट्रेंड चल रहा है। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, बेयरिश ट्रेंड यानी कि डाउन ट्रेंड। यहां पर मार्केट सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है, हर कदम पिछले कदम से भी नीचे, और इनको हम कहते हैं लोअर लोज और लोअर हाइज। यहां क्या होता है? मार्केट एक नया लो बनाता है, फिर थोड़ा सा ऊपर उठता है, लेकिन पिछले हाई तक पहुंचने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। ये कमजोरी की निशानी है। और फिर वो दोबारा नीचे गिरता है और अपने पिछले लो को भी तोड़ देता है। बस यही पैटर्न कंफर्म कर देता है कि अब डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। ठीक है, ट्रेंड पहचानना तो हो गया पहला कदम, पर असली खेल तो अब शुरू होता है। ये कैसे पता चले कि ट्रेंड आगे भी चलेगा या बस यहीं से पलटने वाला है? यहीं पर आते हैं हमारे दो सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर। पहले बात करते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की, या शॉर्ट में कहें तो बीओएस। इसे आप ट्रेंड का ग्रीन सिग्नल समझ लीजिए। जब एक अप ट्रेंड में मार्केट अपने पिछले हाई को तोड़ दे तो वो बीओएस है। ये मार्केट के कहने का तरीका है, हां, मैं अभी भी मजबूत हूं और ऊपर जाने को तैयार हूं। और फिर आता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, या CHOC। ये है पहला रेड फ्लैग, वो पहली घंटी जो बताती है कि भैया ट्रेंड की हवा बदल सकती है। ये तब होता है जब मार्केट ट्रेंड के खिलाफ जाकर एक जरूरी लेवल को तोड़ देता है। ये एक इशारा है कि ट्रेंड अब थक रहा है और पलट सकता है। तो बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं, बीओएस का मतलब है ट्रेंड की ही दिशा में ब्रेक, जो कहता है ट्रेंड अभी जिंदा है। और चौच का मतलब है ट्रेंड के खिलाफ ब्रेक, जो कहता है सावधान, बदलाव आ सकता है। एक है गो और दूसरा है अब जरा धीरे। लेकिन COH इतना जरूरी क्यों है? ये सिर्फ एक टेक्निकल चीज नहीं है, ये मार्केट की साइकोलॉजी में एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा है। ये हमें बताता है कि बायर्स और सेलर्स के बीच जो पावर बैलेंस है ना, वो अब बदल रहा है। इसे एक जंग की तरह सोचिए। अप ट्रेंड में बायर्स की सेना जीत रही है, वो राजा हैं, वो कीमतों को लगातार ऊपर धकेल रहे हैं। हर हायर लो उनकी एक मजबूत दीवार है। लेकिन जिस पल वो दीवार टूट जाती है, यानी चोच होता है, इसका मतलब है कि सेलर्स की सेना ने उस दीवार को तोड़ दिया है। बायर्स अब कमजोर पड़ रहे हैं और सेलर्स अब कंट्रोल लेने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो हमें CHOH मिल गया, मतलब वार्निंग सिंगल आ गया। लेकिन हर वार्निंग का मतलब तो आग लगना नहीं होता है ना? तो हम कैसे पता करें कि ये एक असली खतरा है या बस एक फॉल्स अलार्म? और यहीं पर आती है सबसे जरूरी चीज, कंफर्मेशन। देखिए, एक विक मतलब कैंडल की जो पतली सी डंडी होती है, अगर वो लेवल के पार जाती है तो वो बस एक झांक कर वापस आने जैसा है, उस पर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन जब एक कैंडल की बॉडी, मतलब उसका जो मोटा वाला हिस्सा है, उस लेवल के पार जाकर बंद होती है, तो ये एक पक्का बयान है। ये मार्केट कह रहा है कि हां, मैं इस नए लेवल पर टिकने को तैयार हूं और अब रिवर्सल के चांस बहुत ज्यादा हैं। चलिए, थ्योरी बहुत हो गई, अब आता है असली मजा। देखते हैं कि ये सब कुछ असली चार्ट्स पर दिखता कैसा है। तो हमारा पहला उदाहरण है USD CHF का। यहां हम देखेंगे कि कैसे मार्केट एक डाउन ट्रेंड से निकलकर एक शानदार अप ट्रेंड में बदला।
तो यहाँ देखिए, मार्केट लगातार नीचे गिर रहा था। लोअर लोज, लोअर हाइज, एकदम टेक्स्ट बुक डाउन ट्रेंड। फिर वो एक बहुत ज़रूरी सपोर्ट लेवल पर आकर रुका और फिर वो हुआ, वो डिसाइडिंग मोमेंट। मार्केट ने पिछले लोअर हाई को तोड़ा और हमें मिला हमारा CHOC। और सबसे ज़रूरी बात क्या थी? एक कैंडल की बॉडी उस लेवल के ऊपर जाकर बंद हुई। ये था हमारा कंफर्मेशन। और उसके बाद बूम, मार्केट ने यू टर्न लिया और ऊपर की तरफ निकल गया। अब एक बेचने का यानी सेलिंग का उदाहरण देखते हैं। यहां एक मजबूत अप ट्रेंड एक बड़ी दीवार से टकराया, मतलब एक जरूरी रेजिस्टेंस लेवल से, और वहीं खत्म हो गया। इस केस में देखिए, मार्केट मजबूती से ऊपर जा रहा था, हायर हाइज और हायर लोज बनाते हुए। वो एक तगड़े रेजिस्टेंस जोन में पहुंचा और फिर हमने देखा कि पिछला हायर लो टूट गया। ये था हमारा CHOCH। कन्फर्मेशन मिला एक मजबूत कैंडल क्लोज से, और उसके बाद तो बस सेलर्स ने पूरी तरह से कंट्रोल ले लिया और कीमत रॉकेट की तरह नीचे गिर गई। तो हमने ट्रेंड्स को समझा, BOS और COH को समझा, असली उदाहरण भी देख लिए। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, इस ज्ञान को लेके इसे एक स्किल में कैसे बदलना है। ये शायद आज की सबसे गहरी और सबसे जरूरी बात है। कोई भी कोर्स या कोई भी सिग्नल आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस बना सकती है। ट्रेडिंग में जो नुकसान होते हैं ना, वो आपकी ट्यूशन फीस है, लेकिन फीस तभी वसूल होगी जब आप उस नुकसान से कुछ सीखेंगे। आज हमने जो भी सीखा है वो आपके ट्रेडिंग टूल बॉक्स की नींव है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। असली काम तो अब शुरू होता है। चार्ट्स पर जाना, इन स्ट्रक्चर्स को ढूंढना और अपनी आंखों से देखना कि मार्केट रियल टाइम में कैसे काम करता है। तो अब सवाल ये है, चार्ट खोलकर ये सब मार्क करना कब शुरू किया जाए? देखिए, इस ज्ञान को सिर्फ दिमाग में रखने से कुछ नहीं होगा, इसे काम पर लगाना होगा। तो अभी एक चार्ट खोलिए, कोई भी ट्रेंड ढूंढिए और इन स्ट्रक्चर्स को मार्क करना शुरू कीजिए। मास्टरी का रास्ता इसी पहले कदम से शुरू होता है।